नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों ने कर लिया अभी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं हम लोग अनसॉल्व्ड, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी में अगर कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, हम उसे आगे देख लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेम बुक का नाम तो लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए लिख देता हूं फिर भी मैं। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 1 का, बुक है आपकी ये डीके गोयल। चलिए, नाउ क्वेश्चन 6 सेज A and B started a partnership business on 1st of April 2015। तो उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। किसने स्टार्ट किया है? ए एंड बी ने, पार्टनर है हमारे ए एंड बी, ओके। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? दे कंट्रीब्यूटेड 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। और उन्होंने आज ये बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल कितनी है इसकी? है 6 लाख और इसकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख, ओके बेटा। चलिए, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज अंडर। अब जो उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया हुआ है उसकी टर्म्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं वो भी बता रहे हैं हमें। पहली चीज, पहली इंफॉर्मेशन हमें वो दे रहे हैं कि इंटरेस्ट मिलेगा ऑन कैपिटल। किस रेट से मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम, ठीक है। तो हम यहां सब चीजें क्या लिख रहे हैं? ये सब हम चीजें लिख रहे हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की गिवन चीजें लिख रहे हैं हम। आगे कहता है बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी। बी को क्या मिलना है? बी को मंथली सैलरी मिलनी है। सैलरी टू बी ₹2500 पर मंथ। बी को 2500 रुपए मंथली सैलरी मिलनी है, तो मंथली को मैं पर मंथ लिख सकता हूं ना, कि पर मंथ उसकी सैलरी है 2500 रुपए, 2500। तीसरी चीज, उनकी पीएसआर है। अब थर्ड देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इन अ रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कहता है जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ना, पीएसआर, हम पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे पीएसआर के लिए। पीएसआर स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उनकी पीएसआर क्या कहता है? वो उनकी कहता है पीएसआर जो होगी वो उनकी जो कैपिटल की रेशियो है ना, वही प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो की, यानी जितना पैसा लगा रखा है उसी के हिसाब से उन्हें प्रॉफिट भी मिलेगा। अच्छा, उन्होंने पैसा कितना लगा रखा है? सर उन्होंने लगा रखा है कैपिटल 6 लाख और 4 लाख, तो ये उनकी प्रॉफिट रेशियो हो गई। यानी हम उनके प्रॉफिट के 10 हिस्से करेंगे, 10 हिस्से में से 6 हिस्से किसको देंगे? ए को, और 4 हिस्से किसको देंगे? हम बी को देंगे। अच्छा, क्या सर इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते? 6:4 की जगह हम इसे 3:2? हाँ बेटा, वो भी बात सही है। दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो नई रेशियो क्या आ गई? 3:2। एक ही बात है, ये कोई चेंज नहीं है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। बट क्यों बड़ा फिगर रखा? हमने फिगर छोटा कर लिया थोड़ा, उसको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करते वक्त। चलिए आगे चलें। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अभी कहता है ये हमारा साल स्टार्ट कब होता है? इस दिन, और खत्म कब होता है? 31 मार्च 16 को। कहता है इस साल, ये जो साल खत्म हो रहा है इसका प्रॉफिट है। आपको पता है प्रॉफिट पूरे साल का होता है, किसी दिन का नहीं होता। तो मैं ऐसे लिख लूं क्या यहां पर? ये प्रॉफिट है हमारा इस पीरियड का रुपीस, मैंने पूरा पीरियड कहा, यहां से लेकर यहां तक का प्रॉफिट है हमारा बच्चे क्वेश्चन के हिसाब से 2,07,400। 2,07,400। अब ध्यान से, जब प्रॉफिट लिखा है हमने तो एक लाइन लिखी है। ये जो प्रॉफिट हमें दे रखा है, दिस इज बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। जो ये एप्रोप्रिएशंस बताई गई है ना, कि इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, यानी प्रॉफिट बांटने से पहले है ये प्रॉफिट, यानी अभी इनमें से कोई भी काम हमने नहीं किया। चलिए, इस प्रॉफिट में से आगे हमें कहता है ड्राइंग है ए और बी की। फोर्थ इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है? वो
कहता है ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स है, ए की ड्राइंग है और बी की ड्राइंग है। ए की ड्राइंग्स कितनी है बच्चे? ए की ड्राइंग है 48,000 और बी की ड्राइंग है 40,000। सर ये हो गया 48,000 और बी की ड्राइंग हो गई 40,000। ये भी गिवन इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। इसके बाद चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट भी बता दिया उसने हमें। ए और बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का इंटरेस्ट कितना बना है ड्राइंग्स पर? 1,500 रुपए यानी 1,500। और बी का इंटरेस्ट कितना बना है बेटा? 1,011 मतलब 1,100 रुपए, या आप कह लो 1,100 रुपए। 1,100 है बी का इंटरेस्ट। सर ये तो अच्छा हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट देना था या नहीं देना था? ओहो सॉरी, मैंने एक चीज मिस कर दी यहां पर। मैंने जब आपको एक क्वेश्चन रीड किया तो मैं यहां एक चीज भूल गया। उन्होंने जो 6% का रेट बोला है ना, ये दोनों के लिए बोला है। जो 6% का रेट बोला था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग है, एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, यानी ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना है और कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। ये क्वेश्चन में लिखा है आपके, मैंने इतना ही पढ़ा था। ठीक है, चलिए ये पूरी बात ये थी यहां पर जो पहली इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी। अच्छा देखिए, अब उन्होंने इंटरेस्ट भी चार्ज करने को बोला था हमें और उसने खुद ही कैलकुलेट कर दे दिया, तो हमारा तो काम आसान हो गया ना। तो अब हम दोबारा क्या कैलकुलेट करेंगे खुद से? नहीं सर, उसने कैलकुलेट करके हमें दे दिया है, हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वैसे भी पीरियड नहीं पता कब ड्राइंग की थी, तो अजम्पशन लेनी पड़ती 6 महीने की ड्राइंग है वगैरह वगैरह, तो उसने खुद ही हमें कैलकुलेट कर दे दिया। आगे आगे कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीजें बनानी है। कहता है प्रिपेयर क्या करना है, डिमांड है प्रिपेयर पहली चीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना है, और दूसरी चीज हमें क्या करनी है? दूसरी चीज हमें करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, एज्यूमिंग। कौन सा हमें एज्यूम करना है? कि है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। उसने लिख दिया है क्वेश्चन में कि फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करना है आपको। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से बनेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं भी कहता तो हम वैसे भी फ्लक्चुएटिंग ही लगाते हैं। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग लगाना है आपने। अब ये मेरा क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। तो सबसे पहले उसने मुझे बोला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे मैं ये लाइन डाल देता हूं। ये गिवन इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन की। मैंने क्यों लिख लिया इसे यहां पर? ताकि मुझे बार बार अपना क्वेश्चन ना देखना पड़े। पैराग्राफ के फॉर्मेट में है ना, वो हो सकता है कोई चीज छूट जाए। ठीक है, तो मैं बार बार क्वेश्चन ना देखूं बुक से, तो मैंने अपनी चीज यहीं लिख कर रख ली। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बनाते हैं सबसे पहले हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स ये डेबिट साइड हो गई इस अकाउंट की और ये क्रेडिट साइड हो गई इस अकाउंट की। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? हम यहां पर सबसे पहले लेकर आते हैं पीएनएल से जो प्रॉफिट आया है हमारे पास प्रॉफिट क्या आया है बिफोर एप्रोप्रिएशन। ये सब एप्रोप्रिएशन करने से पहले क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट दिया है 2,07,400। तो हमने इसे कैसे लिखा है यहां पर क्रेडिट साइड में? बाय पीएनएल अकाउंट, यानी पीएनएल अकाउंट से हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो है 2,07,400।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या दिया है इन्होंने, अब इन्होंने बोला है इस प्रॉफिट में से हमें सबसे पहले तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इनसे लेना है, पार्टनर से लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो मैं इधर लिख लूं, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट का नाम आ रहा है, मैं नीचे डिटेल लिख रहा हूं, ये कोई अकाउंट नहीं लिख रहा हूं मैं, एक ए और बी। ठीक है, दो पार्टनर हैं हमारे। अब मुझे बताओ 6 लाख पर 6% पूरे साल का कितना होगा? कुछ नहीं बोला बीच में, कैपिटल उसने एडिशनल और कैपिटल लेकर आया, कैपिटल विड्रॉ की है, नहीं लिखा, तो मैं क्या मानकर चल रहा हूं, ये 6 लाख ही पूरे साल रहा है, ये 4 लाख ही पूरे साल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इंटरेस्ट निकाल लें 6 लाख पर, और इधर क्या हो जाएगा, ये 4 लाख, 6 का 6%, ऐसे निकलेगा 6%, इसका भी 6%। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चे, मुझे बताओ जरा। सर ये आ जाएगा 6 लाख का 6%, 36,000। ठीक है बेटा। अच्छा ये मुझे बताइए ये कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, ये आ गया 24,000। ठीक है, अच्छा इन दोनों का टोटल बताओ। सर इन दोनों का टोटल आ गया 60,000। ठीक है, तो यहां पर अकाउंट कौन सा हिट किया मैंने, कैपिटल अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, की इंटरेस्ट हमने इस प्रॉफिट में से इनका इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, तो मैंने ये वाला काम कर लिया, मैंने इस पर टिक लगा दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है, इनकम है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में भी कह दें ए और बी। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने कैलकुलेट कर कर दे रखा है, हम सिंपली इसे यूज कर लेंगे। ठीक है, ए का हुआ 1500 रुपए और बी का हुआ 1100 रुपए, टोटल हो गया ये 006 एंड 2 2600 रुपए, 2600 रुपए इंटरेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे सर हमने ये भी कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगा दिया, यानी इसका ट्रीटमेंट हो गया ना, इसे भी टिक कर दूं मैं क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था। आगे कहता है सैलरी देनी है, सॉरी ये मिट गया शायद, सैलरी देनी है 2500 पर मंथ, 2500 पर मंथ सैलरी देनी है। सर सैलरी देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, डेबिट साइड में लिखेंगे इसे, तो टू सैलरी अकाउंट, किसे दे रहे हैं सैलरी, ये हम ये बी को दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया ताकि मुझे जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो मुझे ध्यान रहे। मैं अब कैपिटल अकाउंट देखो मैं इस बार पहले नहीं बना रहा, इसलिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कौन सी चीज किसे मिली है, ताकि मैं फटाफट उन्हें अपने कैपिटल अकाउंट में लिख दूं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अच्छा सैलरी मिली है बी को, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे हो गई, 2500 रुपए गुना में 12 महीने, भाई एक महीने की सैलरी 2500 है तो 12 महीने की सैलरी देनी है ना उसे, हर महीने 2500 देने हैं, तो टोटल उसको कितना मिलेगा बताइए। टोटल मिलेगा सर ये हो गया 25 और 5 30,000, 30,000 हो गया सैलरी। ठीक है, सैलरी हो गया। अब आते हैं ड्राइंग्स, तो सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में आता है क्या, नहीं बेटा, ड्राइंग क्यों आएगा, क्या ड्राइंग इनकम है फर्म के लिए या फिर एक्सपेंस है, सर कुछ भी नहीं है, तो यहां पर क्यों आएगा, यहां पर तो इनकम, फर्म के लिए जो इनकम और एक्सपेंस है, यानी पार्टनर भाई एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, दोनों चीजें वही है ना, फर्म से प्रॉफिट जा रहा है, ये कैसे जा रहा है हम बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बांट रहे हैं, ये कोई इनकम एक्सपेंस है ही नहीं, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इसलिए आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको बाद में ट्रीट करना है, इसे बाद में ट्रीट करेंगे कैपिटल अकाउंट पर। अब कहते हैं बचा हुआ प्रॉफिट, आपको याद है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस पर लगती है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, मैं लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो, जो प्रॉफिट बढ़ता है इट इज रिमेनिंग, इट इज रिमेनिंग प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर all appropriations,
सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद प्रॉफिट को और एप्रोप्रिएशन ऑल अदर एप्रोप्रिएशंस, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। जो रिमेनिंग बच जाएगा सारी एप्रोप्रिएशन के करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीएसआर में। ठीक है, तो सर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालिए। हाँ बेटा बिल्कुल जरूरी है रिमेनिंग निकालना। जरा देखते हैं, ये टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा, मतलब टोटल प्रॉफिट नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया हमारा, ये हुआ 8,000 और 2 10,000, टोटल आ गया हमारा 2,10,000 क्रेडिट साइड का। ठीक है, अब सर इधर भी टोटल इतना ही आना चाहिए। जो बैलेंस होगा वो क्या माना जाएगा, वो हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। ए को कितना मिलना चाहिए और बी को कितना मिलना चाहिए, अभी निकाल लेते हैं। सर 2,10,000 में से 2,10,000 ये है, इसमें से घटा दीजिए 90,000 हटा दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा 90,000 हटा देते हैं, तो ये हो गया 1,20,000। ये क्या आ गया, रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या ले लें, 3:2। आप 6:4 से भी निकालेंगे तो सेम ही आंसर आने वाला है, क्योंकि है तो वही चीज, दोनों को हमने डिवाइड इक्वल डिनोमिनेटर से कर दिया, दोनों को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 3:2। अच्छा कैलकुलेशन यहां दिखा दूं क्या मैं, आप वर्किंग में भी दिखा सकते हैं, चाहे तो यहां भी दिखा दे, चलो यहीं दिखा देता हूं मैं, ठीक है ना, आपको इजी रहेगा, ताकि बाहर वर्किंग नोट नहीं दिखाना पड़ेगा आपको। हमारा प्रॉफिट है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 को 5 हिस्सों में बांटना है और उसमें से 3 हिस्से इसको देने हैं। तो आप बताओ 1,20,000 के 5 हिस्से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 के 5 हिस्से करते हैं तो आता है 24,000। 24,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा जल्दी से मुझे, हाँ 72,000। ठीक है 72,000, ये 5 है बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूं सही से, दिस इज 5। अच्छा अब दूसरा ऐसे ही 1,20,000 में से इसे कितने हिस्से मिलने हैं, सर इसे 2 हिस्से मिलने हैं। मैं कहा हाँ बच्चे 2 हिस्से, तो वही दोबारा से 24,000 के 2 हिस्से यानी 48,000। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल करके देखो, आप आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, यानी हमने प्रॉफिट को बांट दिया, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसे हमने ऐसे बांटा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या पता लगता है, हमने पार्टनर्स को अपना जो प्रॉफिट आया है पीएनएल से वो कैसे बांटा, ये हमने यहां पर दिखाया। इनसे हमने इंटरेस्ट लिया, इन्हें हमने इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, और जो बाकी बच गया प्रॉफिट उसे हमने इनकी पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। सर अगली रिक्वायरमेंट पर आइए, अगली रिक्वायरमेंट पर आते हैं बच्चे। अगली रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की कि आप कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाइए। मैं कहा ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। ये कैपिटल क्रेडिट साइड है ए का और ये क्रेडिट साइड है बी का। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ए के लिए अमाउंट, यहाँ बी के लिए, ये इनके पर्टिकुलर्स आ गए, यहाँ पर डिटेल अकाउंट की डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, सेम बी ए पर्टिकुलर्स ना, ये है डेबिट साइड। ठीक है बच्चे, अब आगे चले, यहां से आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अगेन क्वेश्चन अराइजेस, यहां पर ओपनिंग बैलेंस आएगा सबसे पहले। हाँ सर ओपनिंग बैलेंस आएगा, बट बच्चे एक चीज आप भूल गए, हमने इस साल ही बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2015 को, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता। अगर आपने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये आएगा टू, ये तो यानी वो पैसा लेकर आए होंगे ना बिजनेस में, तो इसे हम ओपनिंग बैलेंस ना लिखकर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट
कि इतना वो नगद लेकर आए बिजनेस में, इतनी वो कैपिटल लेकर आए बिजनेस में। कितनी कितनी कैपिटल लाए सर? कैपिटल लाए 6 लाख तो ए लाया और 4 लाख बी लाया। ठीक है बेटा, एक काम हो गया। चलिए हो गया, ये हमने इनको भी लिख लिया। ये कैपिटल अकाउंट में ही आने थे, इनका यहां पर यूज नहीं था, बस इंटरेस्ट निकालने में यूज हुआ था इनका। चलिए उसके बाद अब आ जाते हैं हम, और कुछ देख ले, यहां से कुछ आना है क्या? इंटरेस्ट तो यहां से घूमेगा, ये भी यहीं से जाएगा, पीएसआर नहीं। ड्राइंग्स, ड्राइंग भी कैपिटल अकाउंट में आती है, क्योंकि ड्राइंग से क्या होता है? ओहो सॉरी बेटा, ये मैंने बाय लिख दिया यहां पर, ठीक है, ध्यान नहीं रहा था। चलिए टू ड्राइंग्स, ड्राइंग सर कैपिटल अकाउंट में बेटा, ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कम होता है। तो हम कैपिटल अकाउंट का नेचर है वो जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब भी घटता है, रिड्यूस होता है, तो डेबिट होता है। तो अगर मैं बिजनेस में पैसा लेकर आया एज ए पार्टनर तो मेरा अकाउंट बढ़ गया, तो मैंने क्रेडिट में लिखा। एज ए पार्टनर मैंने विड्रॉ किया पैसा कुछ बिजनेस से, तो अकाउंट डाउन होना चाहिए, यानी अकाउंट में डिक्रीज आना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो देखो डिक्रीज आएगा ना, तो मैं इस डेबिट साइड लिख रहा हूं। कितना है? 48,000 एंड 40,000। आगे आगे सर हम यहां से शुरू करेंगे। देखो इंटरेस्ट मिला है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है ए और बी को। तो सर कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला है, यानी उनका अकाउंट बढ़े होंगे, तो इधर लिखो। हाँ बच्चे, ये हम लॉजिक से जा रहे हैं, अगर रूल से जाएं, पोस्टिंग के रूल से, क्योंकि ये लेजर है ना, अकाउंट है, तो आप इसकी जर्नल एंट्री से भी देख सकते हैं कैसे आता है। अभी हम लॉजिक से ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 36,000 एंड 24,000, 36 एंड 24,000। उसके बाद सैलरी मिली है बी को बाय सैलरी अकाउंट। अब सैलरी ए को तो मिली नहीं है, तो यहां कुछ नहीं आएगा। बी को मिली है, दैट इज 30,000। बी को कितनी सैलरी मिली? 36,000 रुपए, 36,000। सर इसके बाद और जो बाकी प्रॉफिट बच गया था वो कैसे बट गया इनमें? पीएसआर में। तो वो डायरेक्टली पीएनएल अप्रोप्रिएशन से कैपिटल अकाउंट में गया है, तो वहां पर कौन सा अकाउंट हिट करेंगे हम? बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही अकाउंट क्यों लिखे जा रहे हैं, ये डाउट हो तो आप स्टार्टिंग की क्लासेस देखिएगा, ठीक है ना। बार बार एंट्री करके दिखाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई डाउट आए तो फिर भी मुझे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, सर यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही क्यों लिखा, या यहाँ पर सैलरी ही क्यों लिखा। जो भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट बट गया, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे बटा दोनों पार्टनर्स में? ये आ गया सर 72,000, और ये आया बी को 48,000। ऐसे इन दोनों को प्रॉफिट बटा। सर उनसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया था, उनसे अब लेते कैसे हैं? उनके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, पैसा नहीं मांगते, क्योंकि बार बार काफी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, तो हम उनसे पैसा ना मांगकर उनके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते रहते हैं, यानी उन्हें डेटर या क्रेडिटर बनाते रहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, उनसे इंटरेस्ट भी लेना है पार्टनर से, तो उनका अकाउंट को कम कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट से उनका अकाउंट कम हुआ कितना? 1500 तो ए का हुआ और बी का हुआ 1100, ठीक है बच्चे। चलिए अच्छा सर और कुछ नहीं बेटा, और कुछ भी नहीं बचा, आप देख लीजिए, हमने सारी काम कर लिए। हमें दो चीजें तो यहां से उठानी थी, कैपिटल और ड्राइंग्स, बाकी सारी चीजें पीएनएल से आ गई अपने पास। देखो हमने सैलरी भी लिख ली, पार्टनर को मिली तो हमने उसका अकाउंट बढ़ा दिया, प्रॉफिट पीएसआर में बटना था ये भी आ गया, ड्राइंग्स भी लिख ली हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया हमारा, ठीक है। सारी चीजें आ गई, कुछ नहीं छूटा, सारा का सारा प्रॉफिट हमने बांट दिया पार्टनर्स में। चलिए अब क्या करना है? अब सर क्लोजिंग कैपिटल बताओ। ये सब होने के बाद ईयर एंड पर उनकी कैपिटल कितनी बची, वो भी निकाल लेते हैं बच्चे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये बच्चे बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, क्योंकि हम बैलेंस कर कर निकालेंगे इस फिगर को, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इनका क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है?
सर इनके क्रेडिट साइड का टोटल हम ही बता देते हैं, मुझे टोटल कर कर बताइए आप क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है। हाँ ये तीन सारों को ऐड कीजिए, कितना, मैं इंतजार कर रहा हूं, बताइए आप लोग बताइए। 5,02,000। अच्छा ये वाला ए किसने निकाला, 7,8 क्या, 7,08,000, 7,08,000 इसका आ गया क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है। अच्छा तो इस साइड का भी यही होना चाहिए, जाहिर सा लग ही रहा है हमें कि यही साइड क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, क्योंकि इधर तो क्या है 40,000 और 48,000, थोड़ा बहुत ही है, तो इधर भी टोटल तो यही लिख देते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं 7,08,000। अच्छा मुझे बताइए बैलेंसिंग फिगर कितनी क्लोजिंग कैपिटल बच गई, उनका इतना पैसा उनके खाते में बढ़ा और उसमें से इतना घटाना है, तो नेट उनका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है ईयर एंड पर, मुझे बताइए आप। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, ठीक है, मुझे आपने ये बताना है बी के क्रेडिट के में से बी का डेबिट का बैलेंस माइनस कर दो, ठीक है, बताइए। 460 900 460 900 मींस 4,60,900। अच्छा ए का भी बताइए मुझे आप, ए का बताइए, ए का कितना आएगा, कितना, 658,500, ठीक है बच्चे। चलिए अब एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा जिनके पास बुक है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से आंसर सही आना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए आंसर और इसे आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बन गया और हमारा दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट भी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन 6 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसे आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं।